नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग में। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने जेनेरिक और स्पेसिफिक यूजेज की चर्चा शुरू की थी और चर्चा ये हुई कि नाउन जब सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है तो उसके साथ आर्टिकल्स जरूर आते हैं, कभी ए, कभी एन, कभी द, आवश्यकता के अनुसार। लेकिन जब नाउन प्लूरल हो जाता है तो ए एन का प्रयोग कदापि नहीं होता और द का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लूरल नाउन का प्रयोग जेनेरिक सेंस में हुआ है कि स्पेसिफिक सेंस में हुआ है। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप उस सेशन को देख करके तैयार होकर के इस सेशन के लिए हाजिर हैं। अब यहाँ पर एक खास बात और करनी है। हम लोगों ने ये कहा कि नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा तो निश्चित ही आर्टिकल आएगा या कोई डिटर्मिनर आएगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं, इसको अच्छे से समझा गया है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं जिन अपवादों को समझना जरूरी है। ग्रामर की सबसे बड़ी समस्या ही है कि यहाँ रूल्स के साथ एक्सेप्शंस भी चलते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को यहाँ समझना जरूरी है। जैसे एक शब्द है मैन, एक है होम, एक है सी, और हम लोग गॉड की चर्चा भी यहाँ कर लेंगे तो अच्छी बात होगी। अब आपके सामने मैंने लिखा है मैन, होम, सी, गॉड। ये सब के सब कॉमन नाउन हैं, अर्थात काउंटेबल हैं और सिंगुलर हैं। लेकिन हम जब इन शब्दों का प्रयोग करने चलते हैं तो मैन सिंगुलर होते हुए भी कभी आर्टिकल लेता है और कभी आर्टिकल नहीं लेता है। होम के साथ कभी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, कभी नहीं होता है। सी और गॉड के साथ भी यही अवस्था है। तो ये सिंगुलर होने के बाद भी बिना आर्टिकल के लिखे जा सकते हैं। फिर उस नियम के ये अपवाद हो गए जहाँ ये बात आई थी कि जब नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होगा तो आर्टिकल जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे नाउन्स सिंगुलर में प्रयोग होने के बावजूद भी इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। तो आइए जरा एक एक करके देखा जाए कि हम मैन का प्रयोग कब करेंगे बिना आर्टिकल के, होम का प्रयोग कब करेंगे, सी का कब करेंगे, गॉड का कब करेंगे। एक एक करके देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग मैन को लेते हैं। अभी जो मैन शब्द है, इस मैन शब्द का प्रयोग जब आप अपने वाक्यों में करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि इस मैन के दो अर्थ हो सकते हैं। एक इसका अर्थ हो सकता है कोई व्यक्ति या पुरुष, और इसका दूसरा अर्थ हो सकता है मानव जाति, अर्थात मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग, जो भी आप कहना चाहें, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग। इस मैन शब्द का प्रयोग हम एक व्यक्ति या एक पुरुष के रूप में भी करते हैं या पुरुषों के रूप में करते हैं। दूसरा, संपूर्ण मानव जाति के लिए भी हम मैन का प्रयोग करते हैं। तो जब आप इस अर्थ में प्रयोग करेंगे तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो जब आप इस अर्थ में करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। या समझिएगा बात को। आप जब मैन शब्द का प्रयोग करने चलें तो आपको सेंटेंस को देख के पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये जो मैन शब्द है इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या पुरुष के अर्थ में हुआ है कि संपूर्ण मानव जाति के अर्थ में। अगर संपूर्ण मानव जाति के अर्थ में प्रयोग होगा तो इस मैन के साथ आप ए या द का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। और अगर एक व्यक्ति या पुरुष के रूप में होगा तो आप आर्टिकल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार जो भी ए एन जो भी लगाना होगा, द लगाना होगा, उसको जरूर लगाएंगे। अब ये बात भी ऐसे समझ में तो नहीं आएगी जब तक आप उदाहरण न दिया जाए। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ लीजिए, सहेज लीजिए कि मैन शब्द का प्रयोग हम जब अपने वाक्यों में करेंगे, मैं मैन कह रहा हूँ सिंगुलर में, प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लूरल में वही बात लागू होगी जेनेरिक स्पेसिफिक की। मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ कि सिंगुलर में जब मैन का प्रयोग आप करते हैं तो इस मैन का अर्थ व्यक्ति या पुरुष है तो इसके साथ आर्टिकल आएगा, और अगर इसका अर्थ मानव जाति है तो आर्टिकल नहीं आएगा। आइए उदाहरणों से समझते हैं इसको। आपके सामने
मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। इन एग्जाम्पल्स में देखिए मैन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप जब कहेंगे, अगर आपने कहा कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है। क्या गलत है? यहाँ ए नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मानव, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ मैन से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण मानव जाति का हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मैन के पहले ए का प्रयोग करना गलत है। आप सीधे कहेंगे मैन इज अ सोशल एनिमल। ये देखिए, अब ये करेक्ट है। आप यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी आप कहेंगे मैन इज मॉर्टल, तो करेक्ट है। आप यहाँ अगर आर्टिकल इंसर्ट करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य मरणशील है। तो कोई एक मनुष्य नहीं, दो मनुष्य नहीं, 1000 या 500 लाख नहीं, धरती पे जितने मनुष्य जन्म, कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युश्च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर मनुष्य की मृत्यु होती है, तो एक मनुष्य की नहीं, सबकी। इसलिए देखिए यहाँ मैन मानव जाति के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप देखिए, ये बात उस नियम के विपरीत जा रही है ना, कि नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा तो आर्टिकल जरूर आएगा। यहाँ पे ये नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, किंतु इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि इनका सेंस जेनरिक है, स्पेसिफिक नहीं है। बात वही जेनरिक स्पेसिफिक की ही चल रही है। अब ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई saw a man standing at the door, अब देखिए जरा, अब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ए मैन लिखना सही है, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को दरवाजे पर खड़े हुए देखा। अब यहाँ ए का प्रयोग नहीं करेंगे आप तो गलत होगा। आप कहेंगे The man you helped yesterday is my cousin। ये देखिए, जिस आदमी की सहायता कल आपने की वो मेरा कजन है। अब यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब ये द एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। कौन सा आदमी मेरा कजन है? जिसकी तुमने सहायता की। अब यहाँ पर द का प्रयोग करना सही है, यहाँ पर ए का प्रयोग करना सही है, क्योंकि यहाँ मैन से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक पुरुष का बोध हो रहा है। लेकिन ऊपर के वाक्यों में मैन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैन शब्द है वो एक व्यक्ति या एक पुरुष की नहीं, संपूर्ण मानव जाति की बात कर रहे हैं। तो जरा संभालिएगा। कोई आपसे आज के बाद पूछे कि मैन शब्द के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, तो आपका जवाब अब बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए कि ये डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग जेनेरिक सेंस में हुआ है कि स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक व्यक्ति, एक पुरुष के लिए, और जेनेरिक का मतलब धरती पर जितने स्त्री पुरुष हैं सबके लिए। यहाँ इस मैन में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर मैन का मतलब सिर्फ एक पुरुष से है, एक व्यक्ति से है, इसलिए इसको संभालिएगा। तो मैन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। आइए गजल। इसी तरह आप जब होम शब्द की बात करते हैं, होम, तो होम शब्द का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो होम है, इस होम के साथ जनरली आप ए एन का प्रयोग तो करते हैं, ठीक ना। जनरली इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। हम जब होम शब्द का प्रयोग करते हैं तो जनरली इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि मोहन वेंट होम, ठीक।
एक्चुअली जब आप ऐसा लिखते हैं ना तो यहाँ पे जो होम आता है ये नाउन का नहीं एडवर्ब का कार्य करता है। जब यहाँ पे होम आता है तो ये नाउन का नहीं एडवर्ब का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं, एडवर्ब्स के तो आते नहीं। आप कहेंगे वी आर गोइंग होम, ये देखिए ये करेक्ट है। अगर आपने यहाँ पर वी वेंट द होम, वी आर गोइंग द होम कहेंगे तो ये सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो होम शब्द आया है, ये होम इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मोहन गया, कहाँ गया, घर, कहाँ जा रहे हैं, घर। तो यहाँ पर ये होम एक तरह से एडवर्ब का कार्य कर रहा है, नाउन का नहीं। और आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जैसे ही आप इस होम के साथ किसी एडजेक्टिव या किसी फ्रेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब आप जान लीजिए कि जब होम के पहले किसी एडजेक्टिव अथवा फ्रेज का प्रयोग होता है, तब द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा जरा, ये भी सिंगुलर में ही है, ये भी सिंगुलर में ही है, लेकिन इसके साथ देखिए अभी आर्टिकल नहीं आ रहा है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन का कार्य कर ही नहीं रहा है। जब तक ये नाउन नहीं बनेगा तब तक आप इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही होम के पहले आप किसी एडजेक्टिव या फ्रेज का प्रयोग करते हैं तो वो एडजेक्टिव या फ्रेज इस होम की विशेषता बताने लगते हैं। और जब जैसे ही इसके पहले कोई एडजेक्टिव आएगा वैसे ही ये नाउन बन जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। और जब ये नाउन बन जाएगा तब आप इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं बल्कि किया जाता है। आप ये कहिए, इस बात को संभालिएगा। मैं ऊपर से मिटा करके अब नया उदाहरण लिख रहा हूँ कि होम के पहले जनरली, यहाँ जनरली वाई लगा लीजिए, जनरली होम के पहले जनरली द का प्रयोग नहीं होता है, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही होम के साथ हम किसी एडजेक्टिव या किसी ऐसे फ्रेज का जो उसकी विशेषता बताए प्रयोग करते हैं, वैसे ही द आकर खड़ा हो जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए जरा, अब जैसे कि मैं अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एडजेक्टिव के साथ। आप कहेंगे कि वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम। देखिए जरा, द आके खड़ा हो गया, अब ये करेक्ट है। अब इस होम के पहले देखिए ब्राइड्स आ गया, किसका घर, दुल्हन का घर। यहाँ पे जो ब्राइड्स है ये इस होम की विशेषता बताने लगा, अब ये नाउन बन गया। अब देखिए द आके खड़ा हो गया। आप अकेले जब होम का प्रयोग करेंगे तब उसके पहले द नहीं आएगा, क्योंकि तब होम सीधे वर्ब के बाद आता है तो वो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह नहीं। लेकिन जब आप इसके साथ किसी फ्रेज या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आकर द खड़ा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो होम के पहले द का प्रयोग आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि दिस is the biggest home I have ever lived। देखिए जरा, अब इस होम के पहले क्या आ गया, बिगेस्ट एडजेक्टिव आ गया ना, द आके खड़ा हो गया, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट होम आई हैव एवर लिव्ड। अब तक मैं जितने घरों में रहा हूं उनमें से सबसे बड़ा घर है। देखिए अब द का प्रयोग हो रहा है, अब आर्टिकल आ रहा है। तो होम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग सीधे सीधे नहीं करते, तभी करते हैं जब उसके साथ कोई फ्रेज आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से संभालिएगा चीज़ों को। अच्छा, बात जब होम की उठी है तो एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं और बता देना चाहता हूँ, ताकि कहीं आपके मन में ये प्रश्न अगर उठे तो उसका समाधान मैं पहले कर दे रहा हूँ। एक चीज़ आता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि ही वेंट
होम, या शी इज गोइंग होम, या दे हैव गॉन होम। अब इन वाक्यों में ध्यान से देखिए, बचपन से आपकी एक आदत है कि जब भी आप गो क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद टू लेके आते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू स्कूल ना, तो आपका मन बार बार करेगा कि यहाँ भी टू लगा दिया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी क्या कहा कि यहाँ पे जो होम है ये एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो आप जब गो के बाद होम लेकर आएंगे तो कभी उसके साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। होम के पहले टू नहीं आता। आप सीधे लिखेंगे वेंट होम, गोइंग होम, ही इज वेल होम, दे आर होम, वी आर जस्ट होम। आप कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, होम के पहले जनरली टू का प्रयोग नहीं होता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कब तक, आप ध्यान रखिए, लेकिन अगर इस होम के पहले, यदि होम के पहले कोई पॉजिटिव का मतलब जैसे माई, आवर, एटसेट्रा, आप समझ रहे हैं ना, माई, आवर, हिज, हर, इट्स कुछ भी एटसेट्रा, या एडजेक्टिव आए तो टू का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझना है, टू का प्रयोग किया जाता है। अब आप टू का प्रयोग करेंगे, जैसे अब यहाँ पे ही वेंट होम, इसी बात को आप लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ कि ही वेंट टू हिज न्यू होम। देखें जरा, ही वेंट टू हिज न्यू होम। देखिए जैसे इस होम के पहले ये पॉजेसिव और एडजेक्टिव आया, टू आके खड़ा हो गया, वे करेक्ट है। अब वहाँ टू का प्रयोग करना करेक्ट है, यहाँ टू का प्रयोग होगा। आप कहेंगे कि शी इज गोइंग टू हर होम। देखिए अब ये करेक्ट है, यहाँ पर होम के पहले हर पैसिव आ गया, अब टू का प्रयोग होगा, सही है। आप टू का प्रयोग होम के पहले नहीं करेंगे, कब, जब होम अकेले आएगा। आप द का प्रयोग होम के पहले नहीं करेंगे, कब, जब होम अकेले आएगा। लेकिन जैसे ही होम के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, तो आप द का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। और जब होम के पहले कोई पॉजेसिव माई, योर, हिज, हर, देयर कुछ भी आ जाए, या उसके साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, माई होम या माई न्यू होम, हिज होम या हिज ओल्ड होम, कुछ भी, तो फिर टू आके खड़ा हो जाएगा। ये आपको समझना है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाइएगा। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बताओ होम के पहले द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे हो भी सकता है और नहीं भी, इट डिपेंड्स। इन द सेम वे होम के साथ टू का प्रयोग करें कि ना करें, तो कहिएगा कि डिपेंड करता है। अगर होम अकेले आया है तो टू का प्रयोग नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई पॉजेसिव या कोई एडजेक्टिव आया है तो टू का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने इस सेशन में दो शब्दों के बारे में देखा, एक मैन और दूसरा होम, जो दोनों सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, तब भी उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होना कंडीशनल है। आप आंख मूंद के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी शब्दों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर सी के साथ और गॉड के साथ आर्टिकल कब आता है और कब नहीं आता है। चर्चा जारी रहेगी। ओके, थैंक यू।